हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ण खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम। कैसे आगे बताऊंगी, फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए या फिर कर्ण खंड काव्य का सारांश दीजिए, कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, कथनांक दीजिए, कहानी दीजिए, कुछ भी पूछ लिया जाए आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाला है गाइस, क्योंकि इसमें सातों सर्ग जितना भी कर्ण खंड काव्य में दिया गया है वो सब कुछ शॉर्ट में समझाया गया है। अगर आप ये आंसर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सारे खंड काव्य के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सबका आंसर आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि कई बार अलग अलग सर्गों के बारे में पूछ लिया जाता है और मैंने भी अलग अलग सर्गों पर वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। और जो पिछले खंड काव्य हैं उनके वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं खंड काव्य से मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे रखा होगा। अब देखिए भाई, आंसर बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, तो सबसे पहले इंट्रो में देंगे कि भाई लिखा किसने है। तो श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य कथा वस्तु 7 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। सातों के नाम याद कर लेना। इसकी कथा वस्तु महाभारत के प्रसिद्ध वीर कर्ण के बारे में दी गई है। इससे पहले जो खंड काव्य था गाइस, अग्रपूजा खंड काव्य, उसमें अग्रपूजा के बारे में बताया था, वो भी महाभारत से ही रिलेटेड था। अब इसका प्रथम सर्ग है रंगशाला में कर्ण। इसे आप कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। तो रंगशाला में कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा का संक्षेप में वर्णन किया है। तो जब कुंती अविवाहित थी तो सूर्य की आराधना करने के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने समाज के डर से उस छोटे से बच्चे को नदी की धारा में बहा दिया था। अब जो महाराजा लोग होते हैं ना, उनके साथ सारथी होते हैं जो रथ चलाते हैं। तो एक अधिरथ नाम का सारथी था जो शायद भीम की सेना के साथ रहते थे। उन्हें वो बच्चा मिल जाता है और वो जाति से कौन थे? सूत थे। तो वो उस बच्चे को पाल लेते हैं, इसीलिए जो कर्ण थे वो सूत पुत्र कहलाते हैं। एक दिन होता क्या है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो बच्चा राजभवन की रंगशाला में पहुंच जाता है। जब सारे राजकुमार आए हुए थे अपनी विद्या अर्जित करके और प्रतियोगिताएं रखी गई थी, तो सूत पुत्र होने के कारण वहां पर उनकी वीरता का उपहास करने लगते हैं लोग और सूत पुत्र कहकर अपमानित करने लगते हैं। इस कारण पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले जो दुर्योधन थे, मतलब उनके ही सगे चचेरे भाई थे, वो स्वार्थवश कर्ण को थोड़ा सा प्रेम और थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं कि आगे चलकर ये हमारे काम आएगा। इससे जो कर्ण थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उनका तिरस्कार हुआ था, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब उसके बाद द्रौपदी के स्वयंवर में जब वो जाते हैं तो मत्स्य भेद करने के लिए जब वो उठते हैं तो जो द्रौपदी होती हैं वो सूत पुत्र कहकर या फिर जातिहीन कहकर उन्हें धुतकार देती हैं। इस प्रकार उनका नारी द्वारा दूसरी बार अपमान हो जाता है। फिर भी वो मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। उनके अंदर जो क्रोध की चिंगारी थी वो बहुत तेजस से भड़कने लगती है। उनके नेत्रों से उनकी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्ग आता है द्वितीय सर्ग, दैत्य सभा में द्रौपदी। तो जब अर्जुन द्वारा मत्स्य भेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का कथनांक इसमें वर्णित है। तो द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेश धरकर अर्जुन मछली भेदते हैं, मतलब मछली की आंख को भेदते हैं और भेदने के बाद द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ जाती हैं। विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य भी मिल ही जाता है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। अब राजसूय यज्ञ क्यों किया था? क्योंकि युधिष्ठिर के पिता ने नारायण के थ्रू ये सूचना भिजवाई थी कि तुम राजसूय यज्ञ करो, क्योंकि वो तो स्वर्गवासी हो चुके थे। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को जल स्तन का भ्रम हो जाता है। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन शोक से भर गया। इस लाइन को मैं आपको समझाती हूँ। असल में जब वो यज्ञ हो रहा था तो वहाँ पर जितने भी लोग आमंत्रित थे उन्हें एक छोटे से पानी के जलाशय को पार करके आना था जो एज अ डेकोरेशन बना रखा था।
और भाई दुर्योधन तो जल रहा था तो उसने नीचे देखा ही नहीं और उस जल के कुंड में वो गिर गया। तो इस बात पर द्रौपदी ने एक टिप्पणी कर दी कि भाई अंधे का पुत्र अंधा। इससे क्या हुआ, दुर्योधन और ज़्यादा भड़क जाता है। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना को और ज़्यादा भड़काने लगता है। शकुनी से वो सलाह मशवरा करता है। फिर बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि चूत क्रीड़ा का आयोजन किया जाए, पांडवों को आमंत्रित किया जाए। इसमें द्वैत्य क्रीड़ा में युधिष्ठिर सारा राजपाट, अपने भाई, अपनी पत्नी सब हार बैठते हैं। कर्ण और दुर्योधन जो थे उन दोनों में बदले की भावना भड़क रही थी। अब जैसे ही कर्ण ने देखा कि मुझे अच्छा मौका है इन लोगों को अपमानित करने का, तो कर्ण ने भड़काना शुरू कर दिया कि इस स्त्री को निवस्त्र किया जाए। कर्ण को अपना प्रतिशोध लेना था। वो बोला 5 पत्नियों वाली कुलवधू कैसे होगी। कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार उत्तेजित कर दिया कि वो उसके वस्त्र उतारने को तैयार हो गया। बट इस बात से वो बाद में बहुत पछताए और आजीवन पछताते रहे। नेक्स्ट सर्ग है तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग में कर्ण द्वारा कवच कुंडल का दान। तृतीय सर्ग में दुर्योधन द्वारा वैष्णव यज्ञ करने से लेकर कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान करने तक का कथनांक बताया गया है। तो दुर्योधन ने चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करने के लिए वैष्णव यज्ञ किया था। कर्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अर्जुन को नहीं मार देंगे तब तक वो किसी भी याचक को अपने यहाँ से कुछ भी बिना दिए नहीं जाने देंगे, दान देकर भेजेंगे। मांस मदिरा से दूर रहेंगे और अपने चरण नहीं धुलवाएंगे। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, तो इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आते हैं और कवच कुंडल का दान मांगने लगते हैं। ठीक है। अब कर्ण जो थे वो सूर्यदेव के पुत्र थे, तो सूर्य को बुरा लगता है कि भाई मेरे पुत्र के साथ ऐसा छल। तो वो आते हैं और उनके स्वप्न में बता जाते हैं कि तुमसे आएंगे वो ब्राह्मण बनकर और तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल का दान मांगेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। फिलहाल कर्ण अपने पिता की बात नहीं मानते हैं और कवच कुंडल का दान दे देते हैं और जीवन भर बिना कवच कुंडल के ही रहते हैं। इसीलिए शायद वो महाभारत के युद्ध में मारे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सर्ग, चतुर्थ सर्ग। अब गाइज मैं रीड तो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ एक एक सर्ग में क्या क्या बताया गया है। आप समझ जाएंगे तो आसानी से लिख पाएंगे। और ये मेरे ख्याल से सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि महाभारत का युद्ध या फिर महाभारत की कहानी आप सभी ने बचपन से सुनी होगी। तो बस आपको ये देखना है कौन से सर्ग में कौन सी बात कही गई है। लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। चतुर्थ सर्ग है श्री कृष्ण और कर्ण। चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण द्वारा कौरवों से पांडवों को समझौता कराने से लेकर समझौता ना होने पर कर्ण का कौरव पक्ष में युद्ध करने के लिए समझाने में असफल प्रयास का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण पांडवों की ओर कौरवों की राजसभा में दूत के रूप में न्याय मांगने गए थे, बट दुर्योधन बार बार यही कह रहा था कि युद्ध के अतिरिक्त अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो श्री कृष्ण निराश होकर कर्ण को समझाते हैं कि तुम पांडव के भाई हो, अतः अपने भाइयों के पक्ष में रहो। तो जो कर्ण होते हैं, कर्ण की आंखों में वेदना के आंसू उमड़ आते हैं। वो बोलते हैं मुझे आज तक घृणा, अनादर और अपमान ही मिला है। आज अधिरथ मेरे पिता और राधा मेरी माँ है। इन्हें छोड़कर मैं कुंती को अपनी माँ के रूप में कैसे मान लूँ? जब कुंती ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया था तो कुंती को आज मैं माँ के रूप में कैसे मान लूँ? मैं मित्र दुर्योधन के भी विरोध में नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो वो एक बात रखते हैं कर्ण कृष्ण के सामने कि आप युधिष्ठिर से मत कहना कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वरना वो सारा राजपाट छोड़ देगा। बहुत दिनों से मुझे आत्मग्लानि रही कि मैंने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और उसके साथ दुष्कर्म कराया, और इसलिए मैं इस युद्ध के बाद अपना शरीर त्याग कर इस दुष्कर्म का प्रायश्चित करूँगा। इसके बाद पंचम सर्ग आता है माँ बेटा सर्ग। ठीक है। अब कुंती और कर्ण का सर्ग है भाई ये। तो जो पंचम सर्ग है, पंचम सर्ग में कुंती द्वारा कर्ण के पास जाने का वर्णन किया गया है। पांडवों के लिए चिंतन कुंती बहुत सोच विचार कर कर्ण के आश्रम पहुंचती है। अब कुंती कुछ कहने से पहले ही कर्ण ने अपने जीवन भर की पीड़ा का साकार करते हुए हृदय में जो ज्वाला भड़क रही थी वो अपनी माँ के सम्मुख रख दी कि भाई मुझे जीवन भर अपमान मिला, तुमने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया।
वह बोला कि माँ होकर तुमने मेरे साथ छल किया। मैं अपने मित्र दुर्योधन का कृतज्ञ हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। यह विडंबना ही होगी, एक माता अपने पुत्र के द्वार से खाली हाथ लौट रही है। मैंने केवल अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। नेक्स्ट सर्ग है हमारा षष्ठम सर्ग यानी कर्ण का वध। तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने से लेकर कर्ण की मृत्यु तक की कथा इस सर्ग में वर्णित की गई है। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनाए गए थे। वो इस शर्त पर सेनापति बने थे कि कर्ण का कोई सहयोग नहीं लेंगे। युद्ध के 10वें दिन वो घायल होकर सरसैया पर पड़ने के बाद कर्ण के भीष्म पितामह के पास पहुंचने पर उन्होंने उसे आंख भर निहारने की इच्छा प्रकट की तथा उसे दानवीर, धर्मवीर और महावीर बताया। असल में वो यही चाह रहे थे कि पांडव के हाथों ना मारा जाए, मतलब कर्ण के हाथों कोई भी पांडव ना मारा जाए। इसीलिए शायद उन्होंने कर्ण को 10 दिन युद्ध से दूर रखा था। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम अर्जुन आदि और कुंती के पुत्र हो, अर्जुन के भाई और कुंती के पुत्र हो। हमारी इच्छा यही है कि तुम पांडवों में जाकर मिल जाओ। कर्ण ने अपने प्रतिज्ञाबद्ध बताते हुए ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, पितामह, भले ही उस ओर कृष्ण हूँ, किंतु अर्जुन को मारने हेतु मैं हर प्रयास करूंगा। यह सुनकर पितामह ने उसे अपने सशस्त्र उठाकर दुर्योधन का स्वप्न पूरा करने के लिए कहा। मतलब कहा, अब भाई तुम बात तो मान नहीं रहे हो, तो तुम कम से कम दुर्योधन का ही सपना पूरा कर दो, ठीक है। उसके बाद भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। 15वें दिन वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव दल के सेनापति बन गए। 16वें दिन, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था। उनकी भयंकर बाण वर्षा से पांडव विचलित होने लगे थे। तब भीम का पुत्र था घटोत्कच, जो एक राक्षसी द्वारा जनित था। मतलब भीम और एक राक्षसी के मिलन से एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम था घटोत्कच, जो आकार में बहुत बड़ा था और अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। तो कौरव सेना पर जब वो टूट पड़ा तो कर्ण ने अमोघ शक्ति का प्रहार घटोत्कच पर मार दिया। जो शक्ति वो अर्जुन पर यूज करने वाले थे, उस शक्ति का यूज उन्होंने घटोत्कच पर कर दिया। अचानक कर्ण के रथ का जो पहिया था वो पृथ्वी में धंस गया। तब कर्ण रथ से नीचे उतरकर अपना पहिया निकालने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को निशस्त्र कर्ण पर बाण प्रहार करके उसका वध करने का आदेश दे दिया, ठीक है। और इस प्रकार उनका वध हो गया। इसके बाद आता है हमारा सप्तम सर्ग जलांजलि, ठीक है। जलांजलि में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर द्वारा कर्ण को जलांजलि देने की कथा का वर्णन किया गया है। अब कर्ण के वीरगति प्राप्त करते ही कौरव सेना को मानो प्रदीप सा बुझ गया है, क्योंकि सारे वीर तो मारे गए, अब वो सारे शक्तिहीन हो गए थे। सेना अस्त व्यस्त हो गई थी। कर्ण के बाद शल्य और दुर्योधन भी मारे गए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जलदान किया। तभी कुंती की ममता उमड़ पड़ी। भाइयों को किसको, मतलब जितने भी दुर्योधन के भाई थे उन सबको जलदान किया था। तभी कुंती की ममता उमड़ पड़ी और उसने युधिष्ठिर से कर्ण को भाई के रूप में जलदान करने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर कुंती ने कर्ण का जन्म का रहस्य प्रकट कर दिया। ये जानकर कर्ण उनके बड़े भाई थे। युधिष्ठिर का मन भर आया और वो बोले, माँ, वे हमारे अग्रज थे, मतलब हमारे बड़े भाई थे। कर्ण जैसे महामहिम, दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चरित्र, समर, धीर, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान, तेज युक्त भाई को पाकर कौन धन्य नहीं होता। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि तुम्हारे द्वारा इस रहस्य को छिपाने के कारण ही जीवन भर अपमान का घूंट पीते रहेंगे वो लोग। युधिष्ठिर के हृदय में इस करुणा व्यंजना के साथ ही खंडकाव्य का समाप्त हो जाता है। अब गाइस आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, ठीक है। और ये श्राप की कभी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं रुकेगी, किसने दिया और किसको दिया था। अगर आपको पता है, अगर आपके फैमिली के बड़े मेंबर्स को पता है तो उनसे पूछकर बताइएगा। गाइस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है जहाँ पर सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी इंस्टाग्राम ID RStudyAdda पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।